इस महिला ने एक गंदा अपार्टमेंट किराए पर लेने के लिए बहुत बड़ी कीमत चुकाई, फिर भी उसने एक स्लेजहैमर उठाया और बाथरूम की दीवार तोड़ दी। ऐसा इसलिए था क्योंकि 2 साल पहले आयरिस ने उसके अंदर एक रहस्यमय पैकेज छिपाया था। वह उसकी बैकअप योजना थी, ऐसी चीज जो किसी गंभीर पल में उसकी जान बचा सकती थी। सबसे पहले उसने अपनी विग एक तरफ फेंक दी। उसने नकद पैसे, मोबाइल फोन और सिम कार्ड को क्रम से सजाया। फिर उसने अपनी ड्रेस से टैग काट दिया और उसे बहुत सावधानी से कूड़ेदान के बिल्कुल नीचे छिपा दिया। फिर उसे एक कैनवास की तिरपाल से ढक दिया। अगला कदम सबसे महत्वपूर्ण था। उसने जानबूझकर कैंची की नोक कूड़ेदान की ओर कर दी और केवल 2 सेंटीमीटर का अंतर छोड़ दिया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो उसने अपने पुलिस वाले प्रेमी को फोन किया और उससे उसे सुरक्षित तरीके से भागने में मदद करने को कहा। अगर वह पकड़ी जाती तो वह उसे भी अपने साथ फंसा देती। यह भी उसकी बैकअप योजना का एक हिस्सा था। सौभाग्य से उनके रिश्ते में लगाए गए 2 साल रंग लाए। असल में उसे गिरफ्तार करने भेजा गया पुलिस अधिकारी नीचे पहुंच चुका था। उसने जल्दी से अपना कोट पहना और चारों ओर से घिरने से पहले पहली मंजिल पर दौड़ गई। इमारत से बाहर जाने के बजाय वह फिसलकर स्टोरेज रूम में घुस गई। अगर वह एक पल भी देर कर देती तो शायद वह पकड़ी जाती। जब तक हथियारबंद पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर घुसी तब तक वह बहुत पहले ही वहां से जा चुकी थी। वह स्टोरेज रूम के बिल्कुल पीछे तक दौड़ी। उसने यूं ही अपनी ड्रेस फेंक दी। फिर उसने उसे गंदे पानी से भर दिया और उसके ऊपर एक दूसरी धातु की बाल्टी रख दी। जब सब कुछ अपनी जगह पर वापस रख दिया गया तो उसने चुपचाप स्टोरेज रूम का पिछला दरवाजा खोल दिया और एक बार फिर उसका समय बिल्कुल सही था। उसके भागते ही पुलिस वहां पहुंच गई। गायब होने से पहले उसे एक अतिरिक्त ताला लगाना भी याद रहा और वह परेड की भीड़ में खो गई। लेकिन जैसे ही वह एक गली में पहुंची वह 2 गश्ती पुलिस अधिकारियों के पास से गुजरी। वह तुरंत संकरी गलियों के जाल में दौड़ गई। लेकिन जैसे ही वह सड़क के मोड़ से बाहर निकली उसकी सीधी टक्कर एक और गश्ती पुलिस अधिकारी से हो गई। जब तक वह फिर से अपने पैरों पर खड़ी हुई तब तक बहुत देर हो चुकी थी। दोनों अधिकारियों के बीच फंसकर उसे तुरंत एक सुनसान गली में ले जाया गया। क्योंकि उस पर हत्या का शक था इसलिए पुलिस किसी महिला पर भी नरमी दिखाने वाली नहीं थी। उनमें से एक पहरा देता रहा जबकि दूसरा उसे मारता रहा। हालांकि उसने समझाया कि पुलिस ने गलत व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, लेकिन वह जितना इनकार करती गई उनकी मार उतनी ही ज्यादा बेरहम होती गई। अगर यह चलता रहता तो उसे वहीं पीट कर मार डाला जाता। सौभाग्य से ठीक उसी समय उसके अपार्टमेंट में लगाया गया जाल काम आ गया। महिला पुलिस प्रमुख ने कूड़ेदान में पाया कि उसने जो कपड़े उतारे थे वे अभी भी गर्म थे। उसी समय दीवार में छिपाया गया पैकेज भी वहीं मौजूद था। सभी बिल्कुल नए कपड़े थे जिन पर अभी भी उनके टैग लगे हुए थे। इससे साबित हुआ कि संदिग्ध ने अपना रूप बदल लिया था। प्रमुख ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और टैग ढूंढ ली। क्या इससे वे कपड़ों का मिलान नहीं कर सकते थे? इसलिए उसने सबको खोज शुरू करने का आदेश दिया। यही आयरिस की जीवन रेखा थी। किस्मत से महिला पुलिस प्रमुख ने ठीक समय पर सहयोग किया। बारकोड स्कैन करने के बाद उन्होंने पुष्टि कर दी कि वही ड्रेस थी जिसे आयरिस ने फेंक दिया था। इसलिए उन्होंने तुरंत संदिग्ध के कपड़ों का विवरण प्रसारित कर दिया। नतीजतन वह एक बार फिर बच निकली। लेकिन उस अलग थलग द्वीप से निकलना उसकी कल्पना से भी ज्यादा कठिन साबित हुआ। असल में उसी सुबह उसने जो नकली कार दुर्घटना की योजना बनाई थी उस पर पुलिस ने कब्जा कर लिया था और जिस इनामी शिकारी को पिछली रात पीट कर मार डाला गया था वह वास्तव में विशेष अभियान विभाग का एक अधिकारी था। वह जितनी जल्दी हो सके नाव से निकल जाना चाहती थी, लेकिन उसने पाया कि घाट पर सुरक्षा खड़ी कर दी गई थी। उसके पास अपने प्रेमी से मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं था। आखिरकार एक पुलिस अधिकारी की हत्या का अपराध कोई मामूली बात नहीं थी, खासकर इसलिए क्योंकि उन दोनों के पास उसकी तस्वीरें थीं। महिला पुलिस प्रमुख ने तुरंत उसे एक निजी ट्यूटर के रूप में पहचान लिया और रास्ता दिखाने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सीधे उसके प्रेमी के कंधों पर आ गई। नतीजतन उन्होंने जल्दी ही लड़की के माता पिता से उसके अपार्टमेंट का पता निकलवा लिया। इस बीच वह पहले ही एक और समस्या से जूझ रही थी। उसे पता चला कि उसके सभी बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए थे और उसे कैमरून की ओर से एक धमकी भरा ईमेल मिला। अगर वह सीरियल नंबर को डिकोड करके निष्क्रिय मेनफ्रेम को दोबारा चालू नहीं कर सकी तो एक सुपारी किलर उसके सिर में गोली मार देगा और फिर उसे बाहर घसीट कर